दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस की घोषणा हाल ही में की गई है। अब उसके बाद निजी क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार की मांग बहुत जोर पकड़ चुकी है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह एश्योर्ड पेंशन जिसको कहते हैं निर्धारित कर किया जा चुका है। और अगर वो 25 साल नौकरी पूरा कर लेते हैं, सर्विस पूरा कर लेते हैं, तो उनके रिटायरमेंट के पश्चात उन्हें आखिरी अंतिम सैलरी का 50% प्लस डियरनेस अलाउंस उन्हें पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। वहीं उनके मृत्यु के पश्चात उनके परिवार को फैमिली पेंशन के रूप में उनके पेंशन का 60% उनके परिवार को दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी पिछले कई वीडियो में इसके बारे में सूचना प्राप्त कर चुके हैं, जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत वर्तमान में केवल औसत देखा जाए, एवरेज अगर देखेंगे तो 1450 रुपये औसत मासिक पेंशन मिल रहा है। लेकिन यूपीएस की घोषणा के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारी इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक पेंशन की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आप एक देख सकते हैं, एक्स ट्विटर हैंडल है, ये निर्मला सीतारमण जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इस पर लिखा गया है कि डेलीगेशन ऑफ ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमिटी लेड बाय श्री अशोक राउत कॉल ऑन श्रीमती निर्मला सीतारमण। ये मीटिंग देख सकते हैं, एक डेलीगेशन देख सकते हैं, जिनमें इन लोगों ने निर्मला सीतारमण जी से मिला है और निर्मला सीतारमण जी ने इनकी मांगों को सुना है। हाल ही में पेंशन भोगियों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग की है। अब इन्होंने मांग की थी कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। इनकी मांगों पर सीतारमण जी ने विचार करने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया गया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हित के लिए उचित कदम उठाएगी। सीतारमण ईपीएफओ के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। आगे आपको मैं बता दूं कि सरकार वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति में करीब 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशनर्स और औद्योगिक क्षेत्र के 7.5 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं। एनएससी ने एक बयान में कहा है कि प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ईपीएफओ द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार पेंशनर्स के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसका समाधान निकाला जाएगा। अवश्य ही इसका कुछ न कुछ समाधान निकाला जाएगा। मुझे आशा है कि शायद ये 7,500 रुपये का जो डिमांड किया जा रहा है ये पूरा भी हो जाएगा। बता दें कि बीते अगस्त महीने की शुरुआत में ईपीएस 95 एनएससी के एक प्रतिनिधि ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की थी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मांडविया ने आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। अगर सरकार समिति का मांगों को पूरा करती है कि ईपीएफओ से जुड़े करोड़ों लोगों को फायदा होगा। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति लंबे समय से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार की मांग कर रही है। समिति के सदस्य इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। पेंशन सुधार के अलावा समिति की मांग है कि ईपीएस सदस्यों और उनके पत्नी को पूर्ण चिकित्सा कवरेज भी प्रदान किया जाए। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत का कहना है कि पेंशनभोगी पिछले 8 वर्षों से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले समय में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आने वाले समय में जो जितने पुरजोर तरीके से लोग अपना मांग रख रहे हैं सरकार के सामने, तो सरकार को फाइनली एक बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा विश्वास है कि ये 7,500 रुपया भी कम है। इतना भी लोगों का काम नहीं होने चलने वाला है जितनी महंगाई आज के समय में है। लेकिन कम से कम इतना 7,500 रुपया मिनिमम पेंशन प्लस
जो मेडिकल हेल्प बुजुर्गों को और पेंशनर्स को मिलना चाहिए, वो सरकार की तरफ से मिलना अवश्य चाहिए और सरकार इसकी बात इस ये मांगों को मान सकती है, मानेगी तो बहुत अच्छा होगा। तो आप लोगों की क्या राय है? आप अपनी राय, अपने सुझाव इस वीडियो के कमेंट में अवश्य दें।